सूर्य का कुंभ राशि में गोचर विश्व समेत शेयर बाजार में लेकर आएंगे भूचाल। नवग्रहों के राजा के नाम से विख्यात सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है और इस गोचर का प्रभाव राशि चक्र की सभी राशियों के साथ साथ विश्व पर भी देखने को मिलेगा। एस्ट्रोसेज का ये विशेष वीडियो आपको 13 फरवरी 2024 को होने वाले सूर्य का कुंभ राशि में गोचर से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करेगा, जैसे कि तिथि, समय एवं प्रभाव। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से शेयर बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों से भी अवगत कराएंगे। शनि महाराज के पिता सूर्य देव एक उग्र ग्रह हैं और वहीं कुंभ राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य है। ज्योतिष में सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि शनि पहले से ही अपनी राशि कुंभ में मौजूद हैं और अब इस राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ ही शनि और सूर्य की युति का निर्माण होगा, क्योंकि अब ये दोनों ग्रह एक साथ एक राशि में उपस्थित होंगे। हालांकि सूर्य देव व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास के कारक माने गए हैं और दूसरी तरफ शनि ग्रह मनुष्य को अनुशासन सिखाते हैं, इसलिए ये हमें जमीन से जोड़े रखने का काम करते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो अगर आप अपने जीवन में अहंकार करने से बचेंगे और अनुशासन में रहते हुए काम करेंगे, तब आपको सूर्य और शनि का संयोजन सकारात्मक परिणाम देगा। आपकी कुंडली के चाहे जिस भी भाव में सूर्य और शनि की युति हो, वह आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी परीक्षा लेने का काम करेंगे, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। साथ ही आपको अनुशासन में काम करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ना होगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शनि देव अपनी ही राशि में मौजूद हैं और ऐसे में यह आपको अशुभ फल नहीं देंगे। सूर्य देव शनि के शत्रु हैं और इसके परिणामस्वरूप यह आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि यह युति आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ समय में कुछ गलत कार्य किए हैं तो इस समय आपके मन में पछतावे के भाव हो सकते हैं। ऐसे में आपको उसका प्रायश्चित करने की सलाह दी जाती है। साथ ही शनि सूर्य की युति के चलते आप स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे और इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता भी तलाशते हुए दिखाई देंगे। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर समय। सूर्य भगवान अपने पुत्र की राशि कुंभ में 13 फरवरी 2024 की दोपहर 03:31 पर गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि आप ये जानते होंगे कि पिता पुत्र यानी कि शनि और सूर्य एक दूसरे के साथ मित्रवत संबंध नहीं रखते हैं और ऐसे में शनि की राशि कुंभ में सूर्य का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर देश दुनिया समेत सभी राशियों को कैसे प्रभावित करेगा। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर प्रभाव। राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ, जो वायु तत्व की राशि है और वहीं सूर्य एक उग्र ग्रह है। इसके परिणामस्वरूप सूर्य की कुंभ राशि में मौजूदगी जातक को गुस्सैल बना सकती है। सामान्य रूप से ऐसे लोग थोड़े कंजूस होते हैं और ज्यादातर खर्च करने से बचते हुए नजर आते हैं। इन जातकों को व्यक्तिगत साफ सफाई रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इनके विचार काफी उन्नत होते हैं और अपने अच्छे व्यक्तित्व की वजह से सबके चहेते होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में उपस्थित होते हैं वह बेहद भावुक होते हैं और ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे जातक अकेले रहने के बजाय समाज में लोगों से घुलना मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। टीम के सदस्य के रूप में इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है और इनमें अच्छे नेता बनने के गुण भी पाए जाते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इंसान का स्वभाव और दिमाग किस तरह से काम करता है। इन लोगों के जीवन में दोस्ती का विशेष स्थान होता है और यह स्वभाव से विनम्र व दयालु होते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव से बचते हैं और कभी भी अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर इन राशियों की होगी बल्ले बल्ले। मेष राशि। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा और ऐसे में सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा।
संभावना है कि निजी या पेशेवर जीवन में मेष राशि वाले किसी ऐसी यात्रा की शुरुआत करें जो आपके लिए पूरी तरह से नई हो। इन जातकों के अंदर कोई छिपा हुआ हुनर भी उभर कर सामने आ सकता है। साथ ही सूर्य गोचर की अवधि में आपको प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे और आपके बेहतरीन काम को सराहा जाएगा, जिसके चलते आप वरिष्ठों की नजरों में आएंगे। हालांकि इन जातकों को शनि सूर्य की युति के दौरान अति आत्मविश्वासी होने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके इस रवैये की वजह से वरिष्ठों के साथ भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, जिसके चलते आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इन सब परिस्थितियों की वजह से आर्थिक समस्याएं पैदा होने की संभावना है। वृषभ राशि। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके पेशेवर जीवन के लिए विशेष कहा जाएगा, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य को दिग्बल यानी कि दिशाओं का बल प्राप्त होता है। वृषभ राशि वालों की कुंडली में सूर्य महाराज आपके खुशियां, माता, लग्जरी और सुख सुविधाओं के भाव यानी कि चौथे भाव के अधिपति देव हैं। बता दें कि जब सूर्य 10वें भाव में प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है, और ऐसे में ये जीवन में आपकी स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि सूर्य का ये गोचर करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के अवसर आपको देगा। इसके फलस्वरूप इन लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि एक नेता के रूप में उभरेगी। साथ ही आपका रुका हुआ प्रमोशन अब हो जाएगा और आपकी टीम एक सदस्य के रूप में आपके महत्व को समझेगी। संभावना है कि इस दौरान आपको टीम का नेतृत्व करने का भी अवसर मिले। इसके विपरीत जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें भी कुछ सुनहरे मौके प्राप्त होंगे। सूर्य का ये गोचर आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा और इसके परिणामस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुला राशि। तुला राशि वालों की कुंडली के सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और अब ये प्रेम, रोमांस, शिक्षा व संतान के भाव यानी कि आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 5वां भाव रचनात्मकता का भी प्रतिनिधित्व करता है और इस भाव में सूर्य महाराज और शनि देव की युति के प्रभाव से आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी। साथ ही रचनात्मकता को लेकर इनके आइडियाज और दृष्टिकोण में भी सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य गोचर के दौरान अगर आप इस बात पर गौर करेंगे कि आप दूसरों के साथ किस तरह से पेश आते हैं तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से अपने सामाजिक और पेशेवर जीवन के नेटवर्क के माध्यम से मिल सकता है। इसके परिणामस्वरूप ये जातक अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम होंगे। ये समय आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान आपके वेतन में वृद्धि होगी या फिर बोनस मिल सकता है। जिन जातकों का अपना व्यापार है उनका बिजनेस इस अवधि में शानदार प्रदर्शन करेगा। वहीं अगर आपका व्यापार आयात निर्यात से जुड़ा है तो सूर्य शनि की युति आपके लिए फलदायी साबित होगी। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, इन राशियों को रहना होगा सावधान। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 9वें भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपसे कड़ी मेहनत करवाने का काम करेगा। सामान्य शब्दों में कहें तो इस अवधि में आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे परिणाम आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। लेकिन इस समय आपको छोटे छोटे कामों में भी सफलता पाने के लिए समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य गोचर के दौरान अध्यात्म और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ऐसे में आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। मिथुन राशि वालों को लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और इन यात्राओं के दौरान आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही देरी होने की भी आशंका है। वहीं आप यात्रा करते समय अपने भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्यस्त दिखाई देंगे। इस अवधि में आपका पेशेवर जीवन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है और इसके परिणामस्वरूप आपका ट्रांसफर होने की भी आशंका है। लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई नया काम शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि आपके जीवन में कोई व्यक्ति गुरु का स्थान ले सकता है। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहेंगे।
सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके लग्न पहले भाव के स्वामी हैं, जो कि 13 फरवरी 2024 को आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य का कुंभ राशि में गोचर की अवधि में आपको निजी और पेशेवर जीवन में विवादों या मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि आप समझदार हैं कि इन सभी परिस्थितियों से खुद को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा और अपनी किसी भी तरह की जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करने से बचना होगा, अन्यथा वह उसका फायदा उठाते हुए आपसे बेहतर बनने की कोशिश में जुट सकते हैं। अगर आपका खुद का व्यापार है तो इस समय को आपके लिए अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान आप तरक्की प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सिंह राशि वाले बिजनेस को लेकर कानूनी विवाद में पड़ सकते हैं। सूर्य के गोचर के दौरान आपको टैक्स का भुगतान न करने या फिर अपने काम को लेकर नोटिस मिल सकता है, जो कि कानून की नजरों में गैर कानूनी हो सकता है। ऐसे में बिजनेस पार्टनर और ग्राहकों के साथ किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचना होगा। हालांकि आने वाले समय में आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने में सक्षम होंगे और इसके फलस्वरूप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। साथ ही इस दौरान आपका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होने की आशंका है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पिता सूर्य का 6ठे भाव में गोचर आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन शनि देव के साथ सूर्य की युति आपके लिए समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती हैं। लेकिन इस दौरान आपको नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि शनि और सूर्य का संयोजन आपके शत्रुओं को परेशान कर सकता है। बता दें कि इन दोनों ग्रहों की 6ठे भाव में उपस्थिति शत्रुहंता योग का निर्माण करती हैं और आपके दुश्मनों को पराजित करती है। जैसे कि सूर्य और शनि की युति को अनुकूल नहीं माना जाता है और ऐसे में इस गोचर की शुरुआत में कन्या राशि वालों को अपने शत्रुओं की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने के साथ साथ आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस वजह से आपके लिए बजट बनाना या धन की बचत करना मुश्किल हो सकता है। इन जातकों को अपने बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो कि विदेश यात्रा भी होने की संभावना है, परंतु मनचाहे परिणाम की प्राप्ति नहीं होने की आशंका है। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर। वैश्विक प्रभाव। कानून एवं व्यवस्था। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर कानून, वकीलों और जजों आदि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अब भारत समेत विश्व की कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। हम देश और दुनिया की न्यायपालिकाओं को सही तरीके से काम करते हुए देख सकेंगे। दुनिया भर में क्राइम रेट में कमी आने की संभावना है। इस समय कुछ बड़े फैसले लागू किए जा सकते हैं, जिसका असर देश और दुनिया पर नजर आएगा। सूर्य गोचर न्यायपालिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और ऐसे में वो कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकती हैं। बैंकिंग एवं फाइनेंस। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी और ये क्षेत्र काम का संचालन करने के लिए एक आसान एवं सरल दृष्टिकोण अपना सकते हैं। जिन बैंकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, अब उनके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी और हालातों में भी सुधार आएगा। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने से देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। सरकार व प्रशासन। सूर्य को राजा का और कुंभ राशि के स्वामी शनि को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में देश एवं विश्व में सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके में सुधार आएगा। शासन प्रशासन बेहतर तरीके से काम करते हुए जनता तक पहुंचने में सक्षम होंगे। सरकार अपनी उन कमियों पर काम करना शुरू कर देगी जो उनकी राह में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर। शेयर बाजार भविष्यवाणी। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है, जो कि 9 ग्रहों के राजा कहे गए हैं। अब इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। एस्ट्रोसेज आपके लिए शेयर बाजार भविष्यवाणी लेकर आया है, जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट में आने वाले बदलावों के बारे में जान सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सूर्य गोचर शेयर बाजार को कैसे प्रभावित करेगा।
फरवरी की शुरुआत में तेजी आने की संभावना है। इस महीने के अंतिम चरण में शेयर बाजार कमजोर रह सकता है, जिसके चलते शेयरों में गिरावट आने की आशंका है। फरवरी के अंत में शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस अवधि में कुछ शेयरों में तेजी तो कुछ शेयरों में मंदी बनी रहेगी। टाटा पावर, रिलायंस पावर, पावर ट्रांसमिशन, केबल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, रबर इंडस्ट्री, हेवी इंजीनियरिंग, टोस्को, बिरसाला इरेक्शन, चाय कॉफी, हेवी इंडस्ट्रीज, सीमेंट, केमिकल उद्योग, ओएनजीसी, ऊनी, कपड़ा उद्योग सहित अन्य कंपनियों पर असर दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ परफ्यूम, कॉस्मेटिक उद्योग, बैंक, फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां, सब्जी उद्योग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तंबाकू, पेपर, पब्लिक और दवा उद्योग आदि की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है।